तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका, राधे राधे। तो शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं CS देवी आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग का सीरीज़ चल रहा था करेंट अफेयर्स का, ये हम लोग का 5वां वीडियो है। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ के अवार्ड्स पुरस्कार पर दोस्तों हम लोग MCQ देखेंगे। साथ में दोस्तों उपलब्धियों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। जो छत्तीसगढ़ का दोस्तों नेशनल स्तर पर जो सराहा गया है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जो सम्मानित किए गए हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, वसुंधरा सम्मान 2024 से दोस्तों ये किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर है वसुंधरा सम्मान 2024, है ना। देखिएगा A, B, C या D। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, ध्यान देना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को दोस्तों इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर, नाम याद रखिएगा दोस्तों कि किसको मिला है ना। तो डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी को दोस्तों इस सम्मान से सम्मानित किया गया है ना, वसुंधरा सम्मान 2024 से। ठीक है, और ये पुरस्कार याद रखिएगा दोस्तों कि पत्रकारिता और साहित्य लेखा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे, है ना, कौन दिया दोस्तों? तो याद रखना है पुरस्कार जो है कौन दिया है, तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये पुरस्कार दिया है। और पूर्व में 2023 में दोस्तों ये सम्मान किसे मिला है? तो याद रखिएगा सुधीर सक्सेना को यहाँ पर ये सम्मान मिला है पूर्व में। ठीक है, 2023 में। ठीक है, याद रखिएगा 2024 में किसे मिला है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है कृषक अवनीश पात्र, ये किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे ना, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? देखिए, अगर आंसर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट्स में जवाब जरूर देते जाइएगा ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये A सही है दोस्तों, याद रखना है। ये गरियाबंद जिला से संबंधित है दोस्तों, है ना। तो याद रखना है किसान जो है अवनीश पात्र जी, ऐड कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों। गरियाबंद जिले के जो ग्राम चिंचिया है ना, ग्राम चिंचिया का जो ये रहने वाला है, ठीक है, देवभोग के अंतर्गत आता है। और ये दोस्तों कृषक का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो श्री अवनीश पात्र जी को दोस्तों यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था विज्ञान मेला, यहाँ पर दोस्तों नवोन्मेषी किसान के रूप में उन्हें जो है सम्मानित किया गया है। ध्यान देगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों किसान का नाम याद रखिएगा कौन से जिला से है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि 2023 का श्री अवनीश पात्र जी को दोस्तों यहाँ पर 2023 में जो है मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया और 2019 में दोस्तों कृषि रत्न पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नाम याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सा जिला से है। ठीक है, और नाम याद रखिएगा, है ना, कौन कौन से जो है यहाँ पर पुरस्कार मिला है। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। देखिए, हाल ही में दोस्तों ये निशा यादव जी ने किस जो है चोटी पर फतह हासिल किया है? तो काफ़ी चर्चा में था दोस्तों, मुख्यमंत्री जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया था। करेक्ट आंसर कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट आंसर है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ये माउंट किलिमंजारो, ठीक है, इस पर दोस्तों इस चोटी को जो है फतह किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ की बेटी दोस्तों पर्वतारोही है, याद रखिएगा निशा यादव जी। कौन से जिला से है? तो ध्यान रखना दोस्तों कि बिलासपुर जिला से है। ओके, और हाल ही में दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की जो है ये सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, ध्यान देना है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5895 मीटर है। इस पर दोस्तों भारत का जो है तिरंगा लहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। निशा यादव जी ने दोस्तों इससे पहले भी यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस, ऊंचाई याद रखना है 5600 है ना 82 मीटर है ये। ठीक है, 42 मीटर है, ऐड कीजिएगा। ठीक है, इस पर दोस्तों फतह हासिल किए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, किस जिले से है निशा यादव जी? तो याद रखना है बिलासपुर जिला से दोस्तों, बिलासपुर जिला की ये पर्वतारोही है। उसी प्रकार आपको क्या याद रखना है? नैना धाकड़ जी, ये दोस्तों याद रखना है ये बस्तर जिला की जो है पर्वतारोही है। ठीक है, नैना धाकड़ जी ना। चलिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा दोस्तों, है ना, और कमेंट्स में भी करते जाइएगा। वीडियो कैसा लगता है आप बताइएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ को दोस्तों ये प्रकृति परीक्षण अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन से स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? देख लीजिएगा A, B, C या D है। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा स्थान है दोस्तों, याद रखना है ना। तो प्रकृति परीक्षण अभियान, तो हाल ही में ये अभियान चलाया गया था, याद रखिएगा। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ ना, छत्तीसगढ़ ने दोस्तों भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित किया गया था ये प्रकृति परीक्षण अभियान। इसमें दोस्तों उल्लेखनीय स्थान हासिल किया है राज्य ने। और राज्य ने दोस्तों याद रखना स्ट्राइक रेट के जो है लक्ष्य में देश भर में कौन से स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कुल जो है प्रकृति परीक्षण मानकों पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 9वां स्थान प्राप्त किया है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है,
और ये है पहला, ये तीसरा स्थान है। स्थान कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये है कि अभियान के जो है राज्य समन्वयक डॉक्टर संजय शुक्ला ने ये जो है पुरस्कार ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा हम लोग का, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का। चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये भी। देखिए अब तक जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा को दोस्तों देश के जो है कितने राष्ट्रपतियों ने संबोधित किया है, तो कितने राष्ट्रपतियों ने दोस्तों अब तक जो है राज्य के विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 3 जो है राष्ट्रपतियों ने ये जो है विधानसभा को संबोधित किया है। ओके, ध्यान देना है कि हाल ही में तो यहाँ पर रजत जयंती मनाए गए छत्तीसगढ़ के जो है गठन को 25 वर्ष पूर्ण होने की जो है उपलक्ष्य में। और यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है विधानसभा सदस्यों को यहाँ पर संबोधित किया है। ओके, यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ विधानसभा को दोस्तों देश की जो है प्रथम विधानसभा होने का गौरव हासिल हुआ है, जहाँ पर दोस्तों भारत के जो है 3 राष्ट्रपतियों ने विधानसभा में क्या सदस्यों को क्या संबोधित किया है। ठीक है, पहली बार कब, तो ध्यान दीजिएगा पहली बार जो है भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने दोस्तों यहाँ पर द्वितीय विधानसभा में कब, तो 28 जनवरी 2004 को दोस्तों सदस्यों को संबोधित किया। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि पहली बार कब जो है किसने संबोधित किया, कौन से राष्ट्रपति ने। ओके, और ये पूरे भारत में दोस्तों पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति ने किसी जो है विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया है। ओके, ऐड कीजिएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि 2004 के बाद, है ना, 2004 के बाद यहाँ पर 2000 कौन सा, तो ये 24 जून 2011 को दोस्तों तत्कालीन जो राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, इन्होंने दोस्तों विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया है। और अभी हाल ही में दोस्तों 24 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर, है ना, सदस्यों को विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ऐसा पहला अवसर है इस प्रकार जब 3 जो राष्ट्रपति है दोस्तों यहाँ पर 3 राष्ट्रपतियों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर कौन से जो है राष्ट्रपति ने कब जो है विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया है, पूछा जा सकता है एग्जाम में ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों देश के जो है पहले हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान देना अपना छत्तीसगढ़। बस याद रखिएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने देश के पहले जो है हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का, है ना, रवाना किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए जन भागीदारी जल संचय में तो छत्तीसगढ़ देश में जो है कौन से स्थान पर है, तो कौन से स्थान पर है दोस्तों जन भागीदारी के मामले में, करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही आंसर है। ठीक है, प्रथम स्थान है दोस्तों अपना छत्तीसगढ़ का स्थान, ध्यान दिएगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बस याद रखिएगा कि पहला स्थान है। ओके, चलिए यह दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड किस जिले को मिला है, तो किस जिले को मिला दोस्तों देख लीजिएगा, ऑप्शन A, B, C या D है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा है, देखेंगे A, B, C या D। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर A है, कांकेर है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों कांकेर को ये पुरस्कार मिला है ना। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है कांकेर जिला को दोस्तों मत्स्य पालन के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, तो मछली पालन के क्षेत्र में दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर जो है बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। ओके, और 2024 में ये मिला था और 21 नवंबर 2024 को दोस्तों विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर यहाँ पर दिया गया। और इससे पूर्व भी दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो है ना मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश के जो है बेस्ट इनलैंड स्टेट का जो है अवार्ड मिल चुका है। बाकी यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मछुआ जो है सहकारिता समितियों की जो संख्या है 1678 है ना। बाकी ये ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर झींगा मछली का जो पालन है इसको क्या बोलते हैं, पॉलीकल्चर कहा जाता है। ओके, तो ये सब ऐड कीजिएगा, है ना। बहुत ही सर्च करके ये सब चीज़ लाया गया है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, है ना, थोड़ा सा मोटिवेट हमको मिलता है। देखिए हरदी भाटा ग्राम पंचायत को दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किस जिले में है, तो किस जिले में दोस्तों हरदी भाटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये हरदी भाटा किस जिले में है, तो ये धमतरी जिला में है ना। तो इसका ट्रिक से याद कर सकते हो कि धरती में होता है हरदी, है ना, तो याद रखिएगा ना। तो हाल ही में दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में धमतरी जिले के दोस्तों हरदी भाटा ग्राम पंचायत को यहाँ पर राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऐड कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों पंचायत, यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, ये सामाजिक रूप से न्याय संगत और संरक्षित पंचायत की श्रेणी में दोस्तों पुरस्कृत किया गया है हरदी भाटा को।
और यहाँ पर 50 लाख रुपए दोस्तों पुरस्कृत किया गया है। ओके, बाकी ये जो 2024 में दोस्तों ये पुरस्कार जो है कुल 15 राज्यों की 45 पंचायतों व संस्थाओं को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हरदी भाटा ये किस जिले में है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये काफ़ी चर्चा में था। देखिएगा, किसे दोस्तों प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है देख लीजिएगा, ए बी सी या डी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये आलोक शुक्ला। ठीक है, तो आकांक्षा मैडम का भी नाम आ गया है, देख लीजिएगा, है ना। तो बी सही आंसर है दोस्तों, आलोक शुक्ला जी। ठीक है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। याद रखिए दोस्तों कि वन और आदिवासी कार्यकर्ता है दोस्तों आलोक शुक्ला जी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि उन्हें जो है सफल अभियान के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखना दोस्तों कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 जो है नियोजित कोयला खदानों में 4.45 लाख एकड़ जो है जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया गया, ध्यान रखना। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के दोस्तों फेफड़े के रूप में जाना जाता है यहाँ पर कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा जिले में दोस्तों जो है ना जो फैले हुए हैं वन। यहाँ पर यह ध्यान रखना दोस्तों कि देखिए 44% छत्तीसगढ़ के जो 44% भूमि है दोस्तों ये वनाच्छादित है ना। देखिए नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ऊपर में थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है, देखिए भारत में दोस्तों ये तीसरा सबसे बड़ा जो है वन क्षेत्र है। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को दोस्तों यहाँ पर गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दोस्तों ये दिए जाने वाले ये ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी इसको जाना जाता है। ओके, और इस पुरस्कार की जो स्थापना है दोस्तों ध्यान रखना है ये 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है किसे दिया गया है ना, ऐड कीजिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि 59वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि है ना बी सही आंसर है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, वो विनोद कुमार शुक्ल जी को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विशिष्ट लेखन शैली के लिए यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ओके, थोड़ा सा मैं माइक को ना नॉइस आ रहा है तो अब क्या कर सकते हैं, है ना, सबका अपना अपना काम रहता है। ओके, ध्यान देना दोस्तों कि ये जो है हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार से नवाजा गया है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों किसी साहित्यकार को पहली बार जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ओके, ऐड कीजिएगा। यहाँ पर उपन्यास का नाम याद रखना कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनके लिए दोस्तों उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ध्यान रखना, विनोद कुमार शुक्ल जी को। और इसके अलावा दोस्तों उन्हें जो है गजानन माधव मुक्ति बोध है ना फेलोशिप और रजा पुरस्कार भी यहाँ पर मिला है। उनकी कविता को याद रखना दोस्तों कि संग्रह, कविता संग्रह में दोस्तों लगभग है, जय हिंद। ठीक है, ये 1971 में प्रकाशित हुआ। और कविताओं में दोस्तों वह आदमी चला गया, नया जो है गरम कोट पहनकर, और आकाश धरती को खटखटाता है, और कविता से लंबी कविता। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए ये देख लीजिएगा, और भी है दोस्तों यहाँ पर उपन्यास को और याद रखना है। उपन्यास यहाँ पर नौकर की कमीज है, खिलेगा तो देखेंगे दोस्तों, दीवार में एक है ना खिड़की, दीवार में एक खिड़की रहती थी। हिंदी का ये बेहतरीन जो है उपन्यासों में एक माना जाता है। अगर कहानियों की बात करें तो यहाँ पर पेड़ पर जो है कमरा और महाविद्यालय भी है दोस्तों। यहाँ पर 1 जनवरी 1947 में दोस्तों जो है ये है ना विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है राजनांदगांव में जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसे मिला है ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये सब आप लोग है ना रेड करिएगा। ठीक है, चलिए ओके ओके ओके, ये भी है, ये ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर आकाशदीप सम्मान है ना, ध्यान रखना है ना। ये दोस्तों याद रखना है कि 2023 का जो ये प्रतिष्ठित सम्मान है, अमर उजाला का ये सर्वोच्च शब्द सम्मान है आकाशदीप। ठीक है, तो आकाशदीप से ये इस सम्मान शब्द सम्मान से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों, याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल जी को। ओके, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर हिंदीतर भाषाओं में दोस्तों मलयालम के जो विख्यात लेखक है, फिल्म निर्देशक MT वासुदेवन नायर को भी यहाँ पर ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर आकाशदीप शब्द सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किसे दोस्तों पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर A है, पंडेराम मंडावी जी। ध्यान रखना है ना, नाम याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए पंडेराम मंडावी जी को दोस्तों मुरिया की मान बस्तर की शान कहते हैं, ध्यान रखना है ना, मुरिया की मान बस्तर की शान। और हाल ही में दोस्तों ठीक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों उन्हें जो है पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है। और गोड़ मुरिया जनजाति के हैं दोस्तों 68 वर्षीय पंडेराम मंडावी जी। और है ना मास्टर देखिए वाद्य यंत्र निर्माता और लकड़ी के नक्काशीदार के रूप में उनका जो है नाम विख्यात है, ऐड कीजिएगा। देखिए बांस की जो वायु सिटी है सुल्लू, जिसे बस्तर बांसुरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और पंडेराम मंडावी जी इसके जो है निर्माता के है ना विशेष इसके जो निर्माण के विशेषज्ञता रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
देखिए बाकी ये ध्यान रखना है कि नारायणपुर के यहाँ पर देखिए 2024 में, इसको ध्यान दिएगा, सॉरी 2024 में देखिए 23 अप्रैल 2024 को दोस्तों छत्तीसगढ़ के ही नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर के ये प्रख्यात वैद्यराज हेमचंद मांझी जी को दोस्तों यहाँ पर पद्म पुरस्कार मिला है, मिल चुका है पहले भी। बाकी जागेश्वर यादव जी को दोस्तों याद रखना है, जसपुर जिले से है और उन्हें भी दोस्तों याद रखना है, ये ठीक है कोरवा जनजाति से संबंधित है, उन्हें भी ये पुरस्कार पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। बाकी रायगढ़ जिले के दोस्तों कथक जो है मूर्धन्य नर्तक रामलाल बरेट को भी दोस्तों 2024 की जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है ये सभी कुछ मिल गया दोस्तों, पिछले साल का भी और इस साल 2025 का भी। ठीक है, तो ऐसा है ना, ध्यान देना है इसको। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ दोस्तों देश का जो है किस क्रम का सबसे स्वच्छ राज्य है, तो किस क्रम का जो है सबसे स्वच्छ राज्य है दोस्तों, देख लीजिएगा ए बी सी या डी। ध्यान देना इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो याद रखिएगा ये तृतीय दोस्तों बेस्ट जो है सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है अपना छत्तीसगढ़। ओके, तो छत्तीसगढ़ दोस्तों देश का जो है कौन सा तीसरा सबसे जो है स्वच्छ राज्य बन गया है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर तीसरा जो है सबसे स्वच्छ राज्य। ओके, ये क्या है भाई, ओके तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है अपना छत्तीसगढ़, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए छत्तीसगढ़ दोस्तों तीसरा है ना, तीसरा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों ये क्या है, सबसे जो है साफ सुथरे राज्य का दर्जा मिला गया है। और हाल ही में दोस्तों इसी उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया गया। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और यहाँ पर यह भी ऐड कीजिएगा कि यहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण में दोस्तों उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के जो है 5 जो नगरीय निकाय है, जिसमें आपका रायपुर हो गया, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी दोस्तों यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ कौन से राज्य है, कौन कौन से जो है नगरीय निकायों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की जो है नीलामी के लिए कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो गैर है ना, देखिएगा है ना, गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है, ए बी सी या डी, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य को जो है गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की जो है नीलामी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों देश भर में जो है द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर, है ना, ध्यान देना इसको। ठीक है, कौन से पुरस्कार मिला है ये ऐड कीजिएगा, बाकी ये दोनों पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा किसको दिया गया है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण, जिसको CBDA भी बोलते हैं, इनको जो है किस अवार्ड से नवाजा गया है, ए बी सी या डी। देख लीजिएगा दोस्तों कौन सा सही आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट आंसर है। ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर जो है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। छत्तीसगढ़ ने दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर है ना उपलब्धि हासिल की है और इंडिया फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये संचालित है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण, जिसको दोस्तों CBDA भी बोलते हैं, इनको जो है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। ओके, बाकी दोस्तों राष्ट्रीय प्राधिकरण स्तर पर जो है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है ना कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में विजेता बना है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ को कौन से जो है यहाँ पर पुरस्कार मिला है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ को दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, ए बी सी या डी। दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, तीसरा है ना, याद रखना है आपका 5 है ना, बी सही आंसर है ना, गलती से 3 निकल गया है लेकिन 5 है। ठीक है, ध्यान देना है। ओके, याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ को जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना और आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत दोस्तों यहाँ पर 5 जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। यहाँ पर यह ध्यान रखना दोस्तों कि नगर पालिका चापा को दोस्तों 50,000 तक का जो है आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है।
ओके, ध्यान दिएगा इसको। ओके, ये ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के जो है ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में राज्य शहरी विकास अभिकरण, जिसको सूडा बोलते हैं, और प्रदेश के दोस्तों 4 जो है नगरीय निकाय, जिसमें आपका बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा का दोस्तों प्रतिष्ठित स्पार्क 2023-24 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसने दिया है ये पुरस्कार? तो मनोहर लाल खट्टर और राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा दोस्तों इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, ये सब जानकारी है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के दोस्तों खनिज साधन विभाग द्वारा दोस्तों विकसित वेब पोर्टल, ये खनिज ऑनलाइन को दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में दोस्तों इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी सभा द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। तो किस राज्य को? वही है दोस्तों, करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर, है ना। प्रदेश में दोस्तों खान और खनिजों के जो है समग्र प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ के जो है खनिज साधन विभाग द्वारा विकसित किया गया ये वेब बेस्ड पोर्टल, है ना, खनिज ऑनलाइन को दोस्तों यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा यहाँ पर देखिए इंटरप्राइज एप्लीकेशंस कैटेगरी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। और खनिज ऑनलाइन पोर्टल दोस्तों ये 21 जून 2017 से संचालित है। बाकी दोस्तों इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के, है ना, डाटा यहाँ पर स्टोर किया जाता है खनिजों से संबंधित, राज्य के खनिजों से संबंधित, आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के किसानों को दोस्तों रेशम पालन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो कौन सा पुरस्कार यहाँ पर मिला है? देख लीजिएगा, ए, बी, सी या डी। देखिए, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बेस्ट अचीवर का जो है यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना ना, 2024 का है, ऐड कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को दोस्तों यहाँ पर रेशम पालन करने वाले जो किसान हैं उनको दोस्तों एक बड़ा जो है पुरस्कार मिला है, बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, बेंगलुरु में जो है केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस पर दोस्तों 20 सितंबर 2024 को आयोजित कार्यक्रम में टसर कृषि पालक और टसर धागा कारक गतिविधि के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ शासन के जो है ग्रामोद्योग विभाग रेशम प्रभाग, इसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्लेटिनियम जुबली सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए राज्य की ओर से यहाँ पर ये टसर कृषि पालक और धागा कारक के जो है किसान इस जो है ना, इसमें प्लेटिनियम जुबली का सेलिब्रेशन में भेजा गया था। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर दोनों विधाओं में जो है प्रतिभागी कृषकों को जो है केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु द्वारा पुरस्कृत किया गया। ओके, कौन सा पुरस्कार मिला है ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो है पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए भारत सरकार ने इसको सम्मानित किया है। इसमें कौन सा जो है पर्यटन क्षेत्र शामिल है? तो कौन सा पर्यटन क्षेत्र शामिल है? बहुत चर्चा में था दोस्तों ये। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। तो चित्रकोट और ये धुड़मारास दोनों है दोस्तों, है ना, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो है दो, है ना, छत्तीसगढ़ को बेहतर प्रदर्शन के लिए यहाँ पर ध्यान देना सम्मानित किया गया है, बेहतर कार्य के लिए। और बस्तर जिला के दोस्तों ये चित्रकोट और धुड़मारास गांव, इनको दोस्तों याद रखना है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 से सम्मानित किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर चित्रकोट को दोस्तों सामुदायिक पर्यटन मॉडल के रूप में, यहाँ पर धुड़मारास को एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचर पर्यटन के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये दोनों गांव कहाँ पर है दोस्तों, है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किस जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को दोस्तों स्पेशल ज्यूरी ये रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया? वैसे भी वहाँ पर दे दिया है तो क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ध्यान रखना है। इसका आंसर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो याद रखना है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, ये रायपुर में है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। और इनको दोस्तों अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, याद रखिएगा कौन से जो है कृषि विश्वविद्यालय को ये सम्मानित किया गया है ना, ध्यान रखना, रायपुर में है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो यह दोस्तों कि जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दोस्तों कांकेर जिला के जो है किस ग्राम पंचायत को ये श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में दोस्तों द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा है?
ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। मासूल पानी, ध्यान रखना ये मासूल पानी जो ग्राम पंचायत है ये कहाँ पर है, तो कांकेर में है, ठीक है। तो जल संरक्षण किसके लिए मिला है, ये ध्यान रखना दोस्तों कि जल संरक्षण के क्षेत्र में यहाँ पर उल्लेखनीय कार्य के लिए कांकेर जिला के ग्राम पंचायत है मासूल पानी, इनको 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि ग्राम पंचायत के जो यहाँ पर सरपंच है श्रीमती रमिया नेताम, इनको दोस्तों पुरस्कृत किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर ये सब उपलब्धियाँ हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत का नाम याद रखिएगा, किस जिले में है ये ऐड कीजिएगा, ठीक है। देखिए जल है ना, जन भागीदारी से दोस्तों जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है, तो वही है ना, कौन से स्थान पर है दोस्तों, प्रथम स्थान पर है। इसको हम लोग छोड़ दिए थे, थोड़ा सा इसको और रेड कर लीजिएगा, याद रखिएगा जल संचय में छत्तीसगढ़ दोस्तों पूरे देश में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। और छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत दोस्तों यहाँ पर जल संचय के 1,53,533 कार्य पूर्ण किए गए हैं। ओके, ऐड कीजिएगा, बाकी 10,872 कार्य ये प्रगति पर है। ओके, और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में दोस्तों देश के जो है पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के दोस्तों 8 जिलों ने जो है अपना स्थान बनाया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये भी। देखिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों किस जिले से है ना, तो किस जिले से है, ध्यान रखना ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा कोंडा गांव से संबंधित है। ओके, ऐड कीजिएगा, तो याद रखना है यहाँ पर है ना, तो हेमवती नाग, ध्यान रखना ये किस जिले से है, तो कोंडा गाँव से है दोस्तों। और ये राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हैं और इनको दोस्तों 2024 का जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ऐड कीजिएगा, ठीक है। नाम याद रखिएगा दोस्तों कि हेमवती नाग किस जिले से हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस राज्य को दोस्तों टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन, इसके लिए दोस्तों ये प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अपना छत्तीसगढ़ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है विश्व क्षय जिनको टीबी भी बोलते हैं, टीबी दिवस के अवसर पर यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को दोस्तों यहाँ पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के जो है इस अभियान में है ना, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो सम्मान है 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में दोस्तों टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों में की जो है सर्वाधिक अनुपात हेतु प्रदान किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐड कीजिएगा। यहाँ पर यह है दोस्तों कि पहले ही वर्ष छत्तीसगढ़ की जो है 2260 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था, जबकि ये जो संख्या है बढ़कर दोस्तों ये 2024 में कितना हो गया, तो 4102 पंचायतों तक पहुंच गई है, ठीक है। तो 4201 पंचायत दोस्तों ये टीबी से मुक्त हो गया है। ओके, तो ये सब ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए आज का ये सेशन यहीं तक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश किया गया है दोस्तों कि पूरा जो है शामिल करने का, ये जितने भी है दोस्तों सभी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में था, DPRCG में था। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक, वीडियो पसंद आए तो, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ये हम लोग का दोस्तों शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर लॉन्च किया गया बुक, और ये दोस्तों संस्था में आपको मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, संस्था में मिलेगा। और यहाँ पर सही सिद्ध बुक डिपो है, वहाँ पर मिलेगा आपको, मंगला चौक में हम लोग का कोचिंग है शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग कॉल कर सकते हो। बाकी हम लोग का जो एप्लीकेशन है शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। यहाँ पर दोस्तों आपको PDF मिल जाएगा फ्री में, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक डाउनलोड कीजिए। और मैं हूँ दोस्तों आप लोग का CS देवी, ठीक है। और ये मेरा YouTube चैनल है, बाकी इसको भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यार दीजिएगा दोनों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। शुक्रिया।